لیکن جن کو نوٹیفیکیشن مل جائے آگے سے ہٹاؤ. اسپتال میں زیر علاج ہیں. کئی مریض ان میں سے زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہیں. چکن پاکس کا مرض شدت اختیار کر گیا ہے فیصل آباد میں اور اب تک شہر بھر میں مریضوں کی تعداد 100 سے تجاوز کر گئی ہے. 95 کے قریب مریض جو ہیں الائڈ اسپتال میں زیر علاج ہیں جبکہ 5 کو ڈی ایچ کیو اسپتال میں لایا گیا ہے. ان میں سے کئی مریضوں کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے.
अब आपको बताएं कि पिंडी भटिया में शॉर्ट सर्किट के बायस गंदम के गोदाम में आग लग गई, जिसके बायस लाखों रुपए की गंदम जलकर राख हो गई। रेस्क्यू एहलकारों ने सख्त जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया है। वाकया पिंडी भटिया के कॉलेज रोड पर पेश आया, जहां शॉर्ट सर्किट के बायस गंदम के गोदाम में आग लग गई। आतिशबाजी के बायस लाखों रुपए की गंदम जलकर राख का ढेर बन गई। आग ने करीब से गुजरने वाली तारों को भी अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू टीम ने सर तोड़ कोशिश के बाद आग पर काबू पाया, ताहम आतिशबाजी में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और अभी आपको हम खबर देंगे, भारत ने सिंतास मुआहिदे के तहत दरियाए चनाब का पानी रोक रखा है। चंद रोज कबल होने वाली बारिशों के बायस दरियाए चनाब के पानी में अब इजाफा हो गया है, जिस वक्त इसकी मिकदार 56,381 क्यूसेक तक पहुंच गई है, लेकिन आज फिर पानी की मिकदार में 25,813 क्यूसेक कमी हो गई है। तफसीलात लेंगे नुमाइंदा वक्त न्यूज मियां नईम इकबाल से। मियां नईम इकबाल, क्या तफसीलात हैं? जी, मैं आपको बताऊं कि ये आपकी इन्फॉर्मेशन बहुत अहम है और ये दरियाए चनाब का पानी जो कि भारत ने सिंतास मुआहिदे की खिलाफवर्जी करते हुए मकबूजा कश्मीर के इलाका में बनाए गए बगलियाल डैम पे रोक रखा है, और आज फिर जो है वो पानी की कमी हुई है और 2 रोज के दौरान 30,278 की उसकी कमी हो गई है दरियाए चनाब की। और इस वक्त हेडमरला के मुकाम पे जो है वो दरियाए चनाब में पानी की आमद जो है वो 26,102 क्यूसेक रह गई है। मैं आपको ये मजीद बताऊं कि सियालकोट में हेडमरला के मुकाम से निकलने वाली 2 नहरों में जो है वो बहुत कम पानी छोड़ा गया है, और एक नहर जो है मराला रावी लिंक जो है वो तो तकरीबन 4 महीने जो है वो पानी की कमी की वजह से बंद रही थी, और दरियाए चनाब का भी तकरीबन 97% हिस्सा जो है वो खुश्क हो चुका है, जिससे सियालकोट समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में जो है वो लाखों एकड़ रकबे को जो है वो नुकसान पहुंचा, जो कि ज़री रकबा था। इस सारे मामले को ये तो इंतहाई बड़ा मामला है, चूंकि बुनियादी तौर पर जब क़याम पाकिस्तान का अमल आया था 14 अगस्त 1947, उसके 6 महीने के बाद ही तो भारत ने ये सारे मामला खराब करने शुरू कर दिए थे। और सिंतास मुआहिदा भारत अपनी आबी जारहियत पर एक बार फिर से उतरा है। बहुत शुक्रिया मियां नईम इकबाल, तफसीलात के लिए आपका। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कबीरवाला में तेजाब गर्दी का शिकार नौजवान, जिसकी दुनिया ही उजड़ गई है। जाती रंजिश पर कजन्स ने उस पर तेजाब फेंका, घर के वाहिद कफील को अपाहिज बना दिया गया, आंखों की बिनाई से महरूम कर दिया गया। मुबश्शिरुल्लाह का मुतालबा है कि उसे इंसाफ फराहम किया जाए। मजीद तफसीलात बता रहे हैं शेख असगर अली अपनी रिपोर्ट में। मेरा हिक्को बेटा हाँ अखा तो मजूब हो गई, मैं कहते सिर ते बम्बा। ये है कबीरवाला का इलाका शाहीन टाउन का रिहायशी मुबश्शिरुल्लाह, जिस पर इसके अपने ही रिश्तेदारों ने तेजाब फेंक दिया, जिसकी वजह से इसका चेहरा झुलस गया और इसकी दोनों आंखों की बेनाई जाया हो गई। मुबश्शिरुल्लाह इलेक्ट्रिशियन का काम करता था। वालिद की वफात के बाद ये अपनी बूढ़ी वालदा, बीवी और 2 बहनों का सहारा और अपने घर का वाहिद कफील था। आंखों की बिनाई जाने के बाद अब ये अपाहज की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। इलाज तो दरकिनार, अब तो घर में नौबत फाकों तक आ पहुंची। मुबश्शिरुल्लाह का कहना है कि जाती रंजिश की बिना पर मेरे कजन आमर और सज्जाद ने मेरे चेहरे पर तेजाब गिरा दिया, जिसकी वजह से मेरी आंखों की बिनाई खत्म हो गई। वाले साहब फौत होए हुए ने ते मैं घर दा वैद ही ਜਿਹੜਾ ਨਾ घर ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਮ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਾਤੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਮਿਰ और सजाद ने इन्हों दोनों रल ते मेरे तेजाब सटिया। मुबश्शिरुल्लाह की बीवी और वालदा का कहना है कि हम गरीब लोग हैं, हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ है, पुलिस हमारे मुलजमान को गिरफ्तार नहीं कर रही, हमें इंसाफ चाहिए। अब फौत हो गई है, कमावन वाला है कोई ना। मेरा हिक्को बेटा हाँ अखा तो मजूब हो गई, मैं कहते सिर ते बम्बा। मेरे घर के हालात वेख लो, मेरी आवाम ही आधी पई है, जेड़े बंदे फते ने वो छोड़ दिते ने। मेरे शौहर के साथ काफ़ी जुल्म हुआ गया है, हालांकि इसकी किसी के साथ भी दुश्मनी नहीं है। ये बेचारा दुकान पे जाता था और उसके बाद दुकान से वापस घर आ जाता था। तो अब हमारा घर में कोई भी कमाने वाला नहीं है, तो लिहाजा मेरी आला हुकाम से अपील है कि वो मुल्जिम को पकड़ के सख्त से सख्त सजा दें। मुबश्शिरुल्लाह के वुज़ा और अहले इलाका ने इसे चारपाई पर लिटाकर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए मुल्तान रोड ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से ट्रैफिक की लंबी कतारें लग गई। मुजाहिरीन का कहना था कि इन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। तेजाब गर्दी से नाबीना होने वाला घर का वाहिद कफील मुबश्शिरुल्लाह जो इंसाफ का तलबगार है, इसकी आला हुकाम से अपील है कि इसको इंसाफ फराहम किया जाए। कैमरामैन आसिफ दी चौधरी के साथ शेख असगर अली, वक्त न्यूज़, कबीरवाला।
चकवाल के जहलम रोड पर गंदा पानी जमा होने के बायस मखीन अजाब में मुब्तला हो गई हैं। ज़िला इंतजामिया के नोटिस के बावजूद 3 रोज कबल होने वाली बारिश का पानी ताहाल निकाला नहीं जा सका। तफसीलात लेंगे नुमाइंदा वक्त न्यूज़ फैसल अवान से। फैसल, बताइएगा अभी तक इंतजामिया हरकत में क्यों नहीं आई? जी बिल्कुल, ये चकवाल मंदरा और चकवाल सुहावा रोड जो 4 साल से ज़ेर तामीर हैं, इससे पहले 4 साल तक आवाम जो है यहाँ पे दमे के मर्ज का शिकार बनते रहे हैं। यहाँ से उड़ती हुई गर्द गुबार और धूल ने आवाम को बुरी तरह मुतासर किया। और एक शिकायत थी जो जब इसकी प्लान हो रहा था इस सारे मामले का, चकवाल सिटी के अंदर जो ये रोड थी, तो उस वक्त आवाम ने एहतजाज किया था कि ये रोड जो है ये इसकी जो प्लान है ये गलत प्लान हो रही है, रोड बुलंद हो जाएगी, जबकि इसके साथ जो मुल्का गलियां हैं, जो दुकानें हैं, जो प्लाजे हैं, वो नीचे हो जाएंगे और पानी जो रोड वाला है वो आवाम के घरों में दाखिल होगा। और सेम यही कंडीशन सामने आ रही है। अब यूं ही बारिश होती है तो पानी जो है वो लोगों के घरों में दाखिल हो जाता है, लोगों की कीमती चीजें जो हैं वो बर्बाद होती हैं। बेसिक इंतजामिया इस पे एक्शन ले रही है, लेकिन अब ये मामला इस नवीयत तक पहुंच चुका है कि ये इतनी आसानी से हल होने वाला नहीं है। पानी जो है वो तो आर्जी तौर पे निकाल दिया जाता है, लेकिन जब दोबारा बारिश होती है पानी फिर लोगों के घरों में दाखिल हो जाता है। डीसी चकवाल जो है उमर जहांगीर प्रोफेशनल आदमी हैं, उन्होंने इस पे हंगामी मीटिंग भी कल कॉल की और तमाम मुतलका जी बहुत शुक्रिया फैसल अवान, तमाम तर तफसीलात दे रहे थे। इसी मसले पर मजीद भी बात करेंगे। चेयरमैन बल्दिया चकवाल सजाद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सजाद साहब, बताइएगा कि जहलम रोड के मकीन इस गंदे पानी की वजह से बड़े अजाब में मुब्तला हैं, तो क्या कर रहे हैं बल्दियाती नुमाइंदे? अभी तक काम क्यों नहीं हो सका? इसमें मैडम ये था कि ये मंसूबा चकवाल मंदरा सुहावा रोड चल रहा है 2012 से तकरीबन अनवार्ड है, और ये जो मंसूबा है ये ज़ेर इंतज़ाम बल्दिया के नहीं है, ये MMC को बना रही है। हमारे बारे फंक्शन होने से पहले हमने इस पे कुछ अफजात भी किए थे कि इसका लेवल बहुत ज्यादा नाले का अप कर दिया गया है और आबादियों के लेवल को मद्देनजर नहीं रखा गया, जिसकी वजह से हमें उस वक्त भी खदशा था कि इन आबादियों में नकासियाब का मसला बनेगा, और वही हमारे संस्कार दुरुस्त साबित हुए। हमारे की रिक्वेस्ट पे डीसी साहब ने मुतलका काम को गुज़श्ता रोज बुलाया हुआ था, जिसमें एक हाई लेवल की एक जी बहुत शुक्रिया सजाद अहमद खान साहब, चेयरमैन बल्दिया चकवाल हमारे साथ देंगे कोट अद्दू से, जहां मकीन पीने के साफ पानी से महरूम है। शहर में वाटर सप्लाई के 4 प्लांट्स मौजूद हैं, लेकिन इनमें से 3 तो बंद पड़े हैं और पीने के साफ पानी की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। कोट अद्दू से आपको ये खबर दे रहे हैं, वहां के मकीन पीने के साफ पानी से महरूम है। इसी हवाले से मजीद बात भी करेंगे रुकने पंजाब असम्बली फायजा मलिक साहिबा से। फायजा मलिक साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनूबी पंजाब की ये सूरत हाल है, बिजली तो मौजूद ही नहीं है, लेकिन पानी का बहरान भी बदतरीन हो गया, लेकिन मौजूदा हुकूमत का गढ़ है, मसाइल हल नहीं हो पा रहे। क्या कहेंगी तमाम सूरत हाल पर आप? इस पे हम अफसोस ही कर सकते हैं और उसकी मजम्मत भी कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि गौर करने की बात है कि जो दावे किए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से और जिस तरह खुशियां मनाई जा रही हैं, डूब मरना चाहिए ऐसे हुक्मरानों को जिनके होते हुए ना उनकी आवाम को खाना मैसर है और ना उनकी आवाम जो है एक बुनियादी सहूलत है पानी पीने का। अगर वो साफ पानी भी नहीं मिलता, जो गंदा पानी मिल रहा था वो भी नहीं मिल रहा। ये इनकी नाकिस पॉलिसीज हैं जिनकी वजह से आज ना सिर्फ पंजाब बल्कि जनूबी पंजाब जो है वो भी ऐसी क्रूशल सूरत हाल में शिकार है उसका। जी बहुत शुक्रिया फायजा मलिक साहिबा, रुकने पंजाब असम्बली हमारे साथ मौजूद थी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर गंदम खरीदारी मराकज़ कायम कर दिए गए, लेकिन शहरों की तरह मंडी शाहजूना में भी किसानों की सहूलियात के पेश नज़र महकमा फूड्स ने गंदम खरीदारी मराकज़ कायम कर दिए हैं। छोटे बड़े किसानों को बारदाना आसान तरीके से फराहम करके गंदम खरीदारी शुरू कर दी गई। किसानों को आसान तरीके से फौरी अदायगी होगी और किसी का एक धेला भी नहीं रखा जाएगा। आला मयार की गंदम फौरी खरीद दी जाएगी। किसानों को साफ सुथरी गंदम मराकज़ पर पहुँचाने की हिदायत कर दी गई हैं। हुकूमत पंजाब का कहना है कि किसान खुशहाल होगा तो मुल्क तरक्की करेगा। साइंस, टेक्नोलॉजी और दिफाई पैदावार के वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली हमारी मंजिल है। जो शरपसंद सियासी अनासिर पाकिस्तान और हुकूमत को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं, उन्हें हमेशा
मुंह की खाना पड़ी और वो आइंदा भी सर दीवारों से पीटते रह जाएंगे। शेखुपुरा में राबता सड़क के इफ्तिताह के मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अवाम के वोटों से मुंतखब हुए। उनसे वो लोग इस्तीफा मांग रहे हैं जिन्हें अवाम ने इंतखाबात में बुरी तरह मुस्तरद कर दिया है। और नाज़रीन, सियालकोट में वर्किंग बाउंड्री लाइन के करीब वाक़े गांव पटकाल का सरकारी प्राइमरी स्कूल जदीद दौर में भी 12 साल से साफ पानी और फर्नीचर की सहूलियात से महरूम है। नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन सेंटर ने स्कूल का इंतजाम 1 साल कबल संभाला था, लेकिन स्कूल की हालत आज तक नहीं बदली जा सकी। यहाँ ज़ेरे तालीम तलबा परेशान दिखाई देते हैं। सियालकोट से मियां नईम इकबाल की रिपोर्ट देखिए। सूबाई असम्बली के हल्का PP 126 के गांव पकटाल में 12 साल कबल गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल तमीर किया गया था, जहां आज तक ना तो फर्नीचर फराहम किया गया है और ना ही साफ पीने के पानी के लिए नलका नस्ब किया गया है, जिसकी वजह से एक कमरे पर मुश्तमिल स्कूल में ज़ेरे तालीम 18 बच्चे और बच्चियां क्लास में जमीन पर बैठकर तालीम हासिल करते हैं। हम रोजाना स्कूल आते हैं और हुकूमत हमें फर्नीचर दें। ये स्कूल बहुत ज़्यादा पुराना है, लेकिन अब इस स्कूल में बहुत ज़्यादा वो सहूलियात प्रोवाइड की जा रही हैं। वो कहते हैं कि हम इस को फर्नीचर वगैरह भी देंगे ताकि बच्चे अच्छे तरीके से तालीम हासिल कर सकें और बच्चों का एक अच्छा मुस्तकबिल बन सके। प्राइमरी स्कूल को नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन सेंटर के कंट्रोल में 1 साल कबल दे दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद स्कूल की हालत ना बदली है और ना ही एजुकेशन का मेयार बुलंद हुआ है। हम रोजाना स्कूल आते हैं, हमारे पास फर्नीचर नहीं है, हुकूमत हमें फर्नीचर दे। तालीम और मेहनत किसी भी मुआशरे की तरक्की में अहम किरदार अदा करती है, लेकिन सरकारी स्कूलों की हालत जार और ज़ेरे तालीम तलबा को जदीद दौर में भी साफ पानी और फर्नीचर की सहूलत ना दिया जाना अफसोसनाक है। पकताल का सरकारी स्कूल 12 साल पुराना है और इसके मसाइल अपनी जगह पे मौजूद हैं, जिनको हल करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। कैमरामैन मोहम्मद अदील के साथ मियां नईम इकबाल, वक्त न्यूज़, सियालकोट। और नाज़रीन, गुजरांवाला बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के अराजी को महकमे के अफसरान ने भैंसों के बाड़े में तब्दील कर दिया। देखभाल पर मामूर प्राइवेट मुलाजमीन की तनख्वाहें भी मुबैना तौर पर बोर्ड के खाते से अदा की जा रही हैं। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन में अफसरान की रिहाइशगाहों से मुल्हिका 4 कनाल सरकारी अराजी पर दर्जा चहारुम के मुलाजमीन की रिहाइशगाहें तामीर की जानी थी। लाखों रुपए की लागत से इस अराजी की 4 दीवारी करवाई गई, लेकिन यहाँ रिहाइशगाहें बनाने की बजाय चेयरमैन बोर्ड और स्टेट डिपार्टमेंट के इंचार्ज ने अपनी भैंसें बांध दी हैं। भैंसों की खुराक के लिए चारा भी इसी जगह पर लगाया गया है, जबकि भैंसों की देखभाल के लिए 3 प्राइवेट मुलाजिम रखे गए, जिन्हें तनख्वाहों की अदायगी बोर्ड के डेली वेजेस मुलाजमीन के कोटे से दी जा रही है। शहरियों ने नोटिस लेने और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। अलीपुर चट्टा का रेलवे स्टेशन इंतजामिया की लापरवाही के बायस भूत बंगले का मंजर पेश करने लगा। सहूलियात की कमी के बायस मुसाफिरों को मुश्किलात दरपेश हैं, जबकि अमला घर बैठे तनख्वाहें वसूल कर रहा है। अलीपुर चट्टा का रेलवे स्टेशन 1887 में तामीर हुआ, जहां किसी दौर में बहुत चहल पहल थी, लेकिन साबिका और मौजूदा हुकूमतों की अदम तवज्जुही के बायस यहाँ का निज़ाम तबाही के दहाने पर पहुँच गया। सामान चोरी हो चुका है, जबकि खस्ता हाल इमारत भूत बंगले का मंजर पेश कर रही है। अमला घर बैठे तनख्वाहें वसूल कर रहा है। रहीम यार खान में मेन शाहराह न होने के बायस अहम शाहराहों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम का सिलसिला जारी है, जिसके बायस शहरियों को मुश्किलात दरपेश हैं। ट्रैफिक का खातिर खां निज़ाम न होने के बायस हादसात में भी इजाफा हो रहा है। तफसीलात जानेंगे जावेद अब्बास चौधरी की रिपोर्ट में। ये बड़ी बड़ी बसें किसी मेन शाहराह से नहीं, रहीम यार खान शहर से गुजर रही हैं। ट्रैफिक का कोई खातिरखा निजाम ना होने के सबब ये तेज रफ्तार बसें आए रोज हादसात का शिकार हो रही हैं और इन हादसात में दर्जनों कीमती जानें जाया हो चुकी हैं, मगर हुकूमती इदारे हैं कि उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। हर घर में गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल और फिर ये रिक्शे, फिर ये एक ही रोड है, वहाँ से भी ये बसें भी इसी रोड से आती जाती हैं। बड़ी ट्रैफिक जो है वो रहीम यार खान में सारा दिन शहर से क्रॉस हो रही है। ट्रकें, बसें, कोई सिस्टम नहीं है, कोई बाईपास नहीं है, जिसकी वजह से रोज हादसात जो है वो मामूल बन चुके हैं। दूसरी तरफ तंग सड़कें और मोटरसाइकिल रक्षों की हजारों में तादाद और गैर तरबियत याफ्ता ड्राइवर भी ट्रैफिक ब्लॉक और हादसात का बायस बन रहे हैं। पिछले कई साल से रहीम यार खान को अंडरपासेस और फ्लाईओवर्स के तोहफे देने के वादे तो हो रहे हैं, मगर अंडरपासेस आज भी 1947 के पहले के मौजूद हैं और वही गुजरगाह का जरिया भी है। स्कूल टाइम में थोड़ा सा रश हो जाता है, क्योंकि इस वक्त पूरे शहर में तकरीबन 15,000 से ज़्यादा मोटरसाइकिल
चल रहा है और कोई 5-6 हज़ार के करीब जो है वो रिक्शा जो है वो सिर्फ चल रहा है। 3 सूबों के संगम पर वाक़े बड़े तजारती शहर के लोग घंटों ट्रैफिक में फंसकर सड़कों की कुशादगी के लिए दुआ ही कर सकते हैं, शायद कभी उनकी दुआएं कबूल हो जाएं। ट्रैफिक का निजाम तो धर्म भरम है ही, लेकिन हुकूमती वादे भी सिर्फ कागजी वादे हैं और अहले रहीम यार खान सवाल कर रहे हैं कि क्या कभी ये वादे पूरे होंगे भी या सिर्फ कागजों तक महदूद रहेंगे। कैमरामैन हमजा गफ्फार के साथ जावेद चौधरी, वक्त न्यूज़, रहीम यार खान। डस्का में मौसम गर्मा की आमद के साथ ही शहद तैयार करने वालों ने नहर की पटरियों पर डेरे डाल लिए। महकमा सेहत के जिम्मेदारान ने मामले पर चुप साध ली। मई का महीना नजदीक आते ही अपर चनाब, मराला राविलिंग और BRB डस्का नहरों की पटरियों पर शहद के मक्खियों के डब्बे जगह जगह रख दिए जाते हैं, जिससे खालिस शहद के नाम पर शहद तैयार किया जाता है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। इन डब्बों से तैयार किए जाने वाला मसनूई शहद पूरे मुल्क में असली या फिर खालिस शहद के नाम से फरोख्त किया जाता है। कुदरती शहद की मक्खियों की तरह फूलों का रस चूसकर शहद तैयार करने वाली हैं, जबकि इस मसनूई शहद में चीनी का शीरा मक्खियों को खिलाया जाता है, जिससे वो शहद बनाती हैं। जबकि महकमा सेहत ने इस मामले पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ली है। शेखुपुरा में तंबाकू नोशी के नुकसानात की आगाही के लिए मोटरवे पुलिस के ज़ेरे तमाम रैली निकाली गई और आवाम में पम्फलेट्स भी तकसीम किए गए। मानावाला में DIG पेट्रोलिंग की हिदायत पर शहरियों में तंबाकू नोशी से होने वाले नुकसानात बारे अवामी आगाही बढ़ाने की गर्ज से वॉक की गई। वॉक में पेट्रोलिंग पुलिस के एहलकारों, शहरियों और स्कूल के बच्चों ने शिरकत की। वॉक के दौरान DSP पेट्रोलिंग पुलिस शहजादी गुलफाम ने मुख्तलिफ स्कूलों का दौरा भी किया। उनका कहना था कि सिगरेट नोशी से कैंसर और फेफड़ों का मर्ज लाहक होता है और तंबाकू नोशी उम्र कम कर देती है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर आपके घर में कोई तंबाकू नोशी कर रहा है तो उसे जरूर नुकसानात बारे आगाही दें। वॉक के दौरान पेट्रोलिंग पुलिस की जानिब से शहरियों में आगाही पम्फलेट्स भी तकसीम किया गया। पाकपतन के मुख्तलिफ कॉलेजों और निजी यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात ने ओकाड़ा कैंट का दौरा किया और दिफाई साजो सामान भी देखे। तलबा और तालिबात ने न सिर्फ दिफाई साजो सामान की नुमाइश देखी, बल्कि टैंक पर बैठकर सैर की और सेल्फियां बनाई। इस मौके पर मुनाकिदा सेमिनार से खिताब करते हुए जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल सईद अहमद नागरा ने कहा कि तलबा मुल्क का ताबनाक मुस्तकबिल हैं। अक़वाम आलम में मुल्क के मुस्बत तशक्कुस को उजागर करने के लिए अपना किरदार अदा करें। उनका कहना था कि बहैसियत मुसलमान कुरान और हदीस की रोशनी में अपनी जिंदगियों के सांचे को उसमें ढालें, एक अमन पसंद मुहज़्ज़ब माशरा कायम हो सके। और अब खबरें शामिल करेंगे सुबह सिंध से। सिंध में बूटी माफिया ने इंटरमीडिएट के इम्तिहानात को मजाक बना दिया। लाड़काना और कनकोट में इंग्लिश पार्ट 1 का पेपर आउट हो गया। इंतजामिया ने बूटी माफिया को लगाम डालने के बजाय मामले पर खामोशी इख्तियार कर ली है। कंदकोट, तंगुआनी, गौसपुर, करमपुर में लाड़काना बोर्ड के ज़ेरे तमाम होने वाला इंटर पार्ट 1 का इंग्लिश का पेपर वक्त से पहले ही आउट हो गया। शहर भर में इम्तिहानी मराकिज की हुदूद में दफा 144 नाफिज होने के बावजूद इम्तिहानात के दौरान नकल का बाजार गर्म है। तलबा दुकानों पर हल शुदा पेपर खरीदते रहे। लाड़काना में भी इंग्लिश पार्ट 1 का पेपर आउट हो गया। इंतजामिया ने तलबा के मुस्तकबिल से खेलने वाले बूटी माफिया के खिलाफ कार्रवाई के बजाय खामोशी इख्तियार कर ली है। शहरियों और वालिदैन ने वज़ीर आला सिंध से मुतालिबा किया है कि बूटी माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और पेपर आउट करने वाले अनासिर को कड़ी सजा दी जाए। अभी आपको अहम खबर देंगे सक्खर से, जहां फायर ब्रिगेड की गाड़ी को पानी फराहम करने पर लगा दिया गया है। ये गाड़ियां अपना काम करने की बजाय बिला इजाजत शहर के सिर्फ मखसूस इलाकों तक पानी पहुंचा रही हैं। खबर आपको दे रहे हैं सक्खर से, जहां पर फायर ब्रिगेड के अमले ने आतिशदगी के वाकयात रूनुमा न होने पर अपना नया काम तलाश कर लिया है। तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा वक्त न्यूज मुबीन खान। जी मुबीन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा फायर ब्रिगेड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के माते चलने वाला इदारा है, जहां उसके अखराजात म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बर्दाश्त करती है। लेकिन यहाँ पे ये देखने में आया है कि जो फायर ब्रिगेड का जो अमला है वो अपने अखराजात पूरे करने के लिए बिल्डर माफिया के साथ मिलकर जहां इलाकों में पानी नहीं आता वो फायर ब्रिगेड के जरिए उनको पानी की सप्लाई की जाती है, जिसकी बिना पर वो बिल्डिंग तैयार होती है। यहाँ पे ये देखने में आया है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से दावे किए गए थे कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी को अपग्रेड किया जाएगा,
لیکن یہاں پہ ضبوی حالت کا یہ شکار ہے کہ ان کی تنخواہیں اویلیبل نہیں ہوتی اور ڈیزل اویلیبل نہیں ہوتا، جس کی بنا پہ فائر بریگیڈ جو ہے آگ بجھانے کے بجائے بلڈر مافیا کے ساتھ مل کر جو ہے ان کی کنسٹرکشن کے اندر جو ہے پانی کی سپلائی کر رہی ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا مبین خان تفصیلات کے لیے۔ خیرپور کی 8 تحصیلوں میں مردم و خانہ شماری کا دوسرا مرحلہ جاری ہے۔ آرمی، نیوی، پولیس اور شماریات کے اہلکار سیکیورٹی پر مامور ہیں۔ ضلع کی 8 تحصیلوں میں کنٹرول روم قائم کرنے کے ساتھ ساتھ ضلعی ہیڈ کوارٹرز میں بھی کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے۔ ڈی سی خیرپور نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ مردم شماری اور خانہ شماری کا آج سے آغاز کر دیا ہے، جس کے لیے سیکیورٹی سمیت تمام انتظامات مکمل ہیں۔ ضلع کی سب سے بڑی تحصیل نارا ریگستانی علاقے پر مشتمل ہے، جہاں کچھ مسائل ہو سکتے ہیں، تاہم اس کے لیے بھی مکمل انتظامات کیے گئے ہیں۔ تو بالکل ڈسٹرکٹ کا ہے جو کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پہ، اور اس کے علاوہ ہر تعلقے میں ایک کنٹرول روم ہے، وہاں پر پاکستان آرمی، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، پولیس، رینجرز، ان کے جوان وہاں پر موجود ہیں اور ہر کمپلین کو وہ اٹینڈ کریں گے۔ ڈی سی نے مزید کہا کہ عوام کو چاہیے کہ عملے کے ساتھ بھرپور تعاون کرنے کے ساتھ ساتھ صحیح معلومات بھی فراہم کریں۔ اگر گھر کا سربراہ باہر جا رہا ہے تو اپنی پوری فیملی کی تفصیلات ایک کاغذ پر لکھ کے جائے۔ عملے کی حفاظت اور مردم شماری کے عمل کو بہتر طور پر انجام دینے کے لیے آرمی اور رینجرز کے 2500 نیوی اور پولیس اہلکار بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ خبر آپ کو دیں گے خیرپور سے، جہاں پر 2 روزہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ویمن فیسٹیول جاری ہے، جس میں صوبے بھر سے خواتین شرکت کر رہی ہیں۔ فیسٹیول کا افتتاح گزشتہ رات کیا گیا، جو 2 روز تک جاری رہے گا۔ خیرپور لیڈیز جمخانہ کلب میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام سے منسوب 2 روزہ وومن فیسٹیول کا اہتمام کیا گیا۔ فیسٹیول میں خواتین کی ضروریات کی تمام اشیاء، کھانے پینے، سندھی ثقافت، ملبوسات اور کتب کے سٹال لگائے گئے۔ فیسٹیول میں شاہ عبداللطیف یونیورسٹی، خیرپور میڈیکل کالج، گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول اور سندھ چلڈرن اکیڈمی کی طالبات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ فیسٹیول میں اسکول کی طالبات نے ٹیبلوز پیش کر کے حاضرین کے دل جیت لیے۔ اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر سیدہ نفیسہ شاہ اور پریس کلب کے صدر تھے۔ ڈاکٹر سیدہ نفیسہ شاہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ خواتین کے لیے ایسے ایونٹ ہونے چاہیے تاکہ وہ بھی اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکیں۔ تو اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں سیکھنے کو بھی ملتا ہے، ٹریڈنگ ایکٹیویٹیز بھی چلتی ہیں۔ انشاءاللہ یہ لیڈیز جم خانہ ہمارا ایک یونیک پروجیکٹ ہے، اس کو ہم اور اچھا کریں گے۔ خواتین کی بڑی تعداد نے اسٹالز کا دورہ کیا، اپنی من پسند اشیاء خریدیں اور انتظامیہ کو شاندار انتظامات پر مبارکباد پیش کی۔ آخر میں بہترین ٹیبلوز پیش کرنے والی طالبات اور بچوں کو کیش انعامات اور ایوارڈز دیے گئے۔ خبر ہے راولہ کوٹ سے، جہاں پر بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ کے خلاف تاجر برادری سڑکوں پر نکل آئی ہے۔ تاجروں نے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا ہے اور دھرنا بھی دیا ہے۔ تفصیلات لیں گے نمائندہ وقت نیوز مسعود گردیزی سے۔ مسعود، آگاہ کیجیے گا کتنا دورانیہ ہے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا راولہ کوٹ میں؟ آج بالکل ملک بھر کی طرح آزاد کشمیر میں بھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 12 سے 16 گھنٹے تک پہنچ چکا ہے، جس سے معمولات زندگی مفلوج اور کاروبار بری طرح متاثر ہو چکے ہیں۔ آج انجمن تاجران راولہ کوٹ نے بجلی کی ظالمانہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا، جس سے خطاب کے دوران مقررین نے حالیہ لوڈ شیڈنگ کو بلا جواز قرار دیتے ہوئے کہا کہ وفاقی حکومت لوڈ شیڈنگ میں کمی کے دعوے کر رہی ہے، جبکہ آزاد کشمیر میں بالعموم اور راولہ کوٹ سٹی اور نوائی علاقوں میں بالخصوص لوڈ شیڈنگ میں بیجا اضافے کی وجہ سے کاروبار معطل اور تاجر فاقوں پر مجبور ہیں۔ کاروباری زندگی معطل ہو گیا ہے اور تاجر برادری فاقوں کی نوبت آ گئی ہے۔ اس پہ بہت شکریہ مسعود گردیزی، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اور اب خبریں ہوں گی خیبر پختونخوا سے۔ کرم ایجنسی کی بات کریں گے، جہاں پر مردم شماری کا سلسلہ جاری ہے۔ لیویز اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے سیکیورٹی پر مامور ہیں۔ پولیٹیکل انتظامیہ بھی خاصی متحرک دکھائی دیتی ہے۔
कुर्रम एजेंसी, पारा चनार और सद पारा समेत वस्ती कुर्रम के कई इलाकों में मर्दम शुमारी का अमल शुरू हो चुका है। इस सिलसिले में टीमें तश्कील दी गई हैं जो मुख्तलिफ इलाकों में मर्दम शुमारी में मसरूफ हैं। दूसरी जानिब सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। लेवीज, पाक फौज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे सिक्योरिटी पर मामूर हैं। पॉलिटिकल इंतजामिया की जानिब से ब्रीफिंग भी दी गई जिसमें मर्दम शुमारी को मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने पर जोर दिया गया। 450 ब्लॉक्स के अंदर हमारे पास 225 सिविल एनुमरेटर्स होंगे जो कि मर्दमशुमारी का प्रोसेस अंजाम देंगे। 225 फेज 1 में 225 ब्लॉक्स करेंगे, उसके बाद फेज 2 में 225 ब्लॉक्स कवर करेंगे। पॉलिटिकल इंतजामिया का मजीद कहना था कि हर इलाके और हर मुकाम का डेटा इकट्ठा किया जाएगा और मर्दम शुमारी को हर सूरत कामयाब बनाया जाएगा। इस सिलसिले में कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया गया है। और अब रुख करेंगे सुबह बलूचिस्तान का। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी की अपील पर ओस्ता मोहम्मद में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। इन मुजाहिरीन का कहना था कि नवाज हुकूमत ने दावा किया था कि 6 माह में बिजली की लोड शेडिंग खत्म कर देंगे। उनकी हुकूमत खत्म होने वाली है लेकिन लोड शेडिंग अपनी जगह पर है और साथ ही साथ पीने के पानी का बहरान भी पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि यहाँ भी मुस्लिम लीग नून का MP है लेकिन पूरे मुल्क की तरह उसने कभी कोई काम नहीं किया। उन्होंने मजीद कहा कि ओस्ता मोहम्मद में 18 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। आवाम को पीने का साफ पानी मुयस्सर नहीं, सड़कें भी खस्ता हाल हैं। बलूचिस्तान के जिले सोहबतपुर में मर्दमशुमारी का दूसरा मरहला जारी है जो 1 महीने तक जारी रहेगा। पहले 3 रोज खाना शुमारी की जाएगी। इस मौके पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए। रिपोर्ट कर रहे हैं जब्बार इमरानी। जिला सोहबतपुर में मुल्क के दीगर अजला की तरह दूसरे मरहले में मर्दम और खाना शुमारी मुहिम का आगाज कर दिया गया है। सोहबतपुर में खाना और मर्दम शुमारी 6 चार्ज 13 सर्कल और 112 ब्लॉक्स पर मुश्तमिल होगी, जबकि फराइज देने के लिए 6 चार्ज सुपरीडर, 13 सर्कल सुपरवाइजर और 56 फील्ड स्टाफ शामिल हैं। जबकि सोहबतपुर में पाक आर्मी की तरफ से कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है। 1 माह जारी रहने वाली मर्दम शुमारी के पहले 3 रोज खाना शुमारी होगी, जबकि बाकी 27 दिनों को 2 मरहलों में तकसीम किया गया है। डिप्टी कमिश्नर सोहबतपुर आगा शेर जमान खान और कर्नल कैसर ने जिला भर में जारी खाना शुमारी के काम का मुआयना और निगरानी करते रहे और घरों पर खाना शुमारी के नंबर भी दर्ज किए। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर आगा शेरजमान खान और DIG नसीराबाद रीजन शर्जील खरल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, सलूबी से काम जारी और सारी है और हमारी टीम्स जो है जो सर्कल सुपरवाइजर्स हैं और जो टीचर्स हैं वो जो इस काम को सरअंजाम दे रहे हैं, बड़ी खुशउस्लूबी से सरअंजाम दे रहे हैं। जो हमारे बॉर्डर लगते हैं डिस्ट्रिक्ट जैकबाबाद को और कश्मीर को, और नेचुरली जो डेरा बुक्टी का B एरिया हमारे साथ बॉर्डर करता है, वहाँ पे पुलिस और प्लस B एरिया डेरा बुक्टी में FC की प्रेजेंस भी है। शदीद गर्मी की वजह से घर घर जाने वाली टीमों को सख्त दुश्वारी का सामना होने के बावजूद टीम में शामिल पाक आर्मी, पुलिस के जवानों और असाजा का जज्बा दीदनी है। टीम में शामिल एक एहलकार ने वक्त न्यूज को बताया, नहीं सर तकलीफ कोई नहीं है, लेकिन अब ये खुदा की तरफ से कि गर्मी में हमें ये काम मिला है। अगर 1 महीने पहले से शुरू होता तो कुछ जो है आसानी होती। बाकी मर्दम शुमारी और खाना शुमारी कौमी फरीजा है। अवाम का फर्ज बनता है कि वो मर्दम शुमारी की टीमों के साथ ताउन करते हुए मुकम्मल कवायद और सवालों के जवाब दें। कैमरामैन तनवीर तरीफ के हमरा जब्बार उमरानी, वक्त न्यूज सोहबतपुर। कराची से खैबर तक अहवाल आपने मुलाहिजा किया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए आप रहिए वक्त के साथ।